वेद सनातन धर्म और भारत का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास को माना जाता है। वेद पूर्णतः ऋषियों द्वारा सुने गए ज्ञान पर आधारित है, इसीलिए इसे श्रुति कहा जाता है। वेद संस्कृत के वेद शब्द से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद के 4 भाग हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। आइए जानते हैं इन चारों वेदों को। ऋग्वेद, ऋग का अर्थ होता है स्थिति या ज्ञान। ऋग्वेद प्रथम वेद है, जो कि पूर्णतः पद्यात्मक है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसके 10 मंडल में 1028 सूक्त है, जिसमें 10,462 ऋचाएं यानी मंत्र है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहते हैं। ऋग्वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। यजुर्वेद, यत और जु 2 शब्दों से मिलाकर यजुर्वेद बना है। यत का अर्थ गतिशील तथा जु का अर्थ होता है आकाश। इस वेद में गद्य और पद्य दोनों हैं। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अदर्व्यु कहते हैं। इस वेद में अधिकांशतः यज्ञ और हवनों के नियम मिलते हैं। यज्ञ के अलावा तत्वज्ञान अर्थात रहस्यमय ज्ञान का भी वर्णन है। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। याज्ञवल्क्य ऋषि का संबंध शुक्ल से है। शुक्ल की 2 शाखाएं हैं। वैशंपायन ऋषि का संबंध कृष्ण से है। कृष्ण की भी 4 शाखाएं हैं। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इसमें ऋग्वेदी ऋचाओं का संगीतमय रूप है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदात्तृ कहते हैं। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इस वेद में 1875 मंत्र है, जिसमें 1810 मंत्र जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद विज्ञान और तकनीकी ज्ञान का समावेश है। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। पृथ्वी सूक्त इस वेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है, जिसमें मानव निर्माण के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों की खोज, रोग निर्माण, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, सांप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोनों का भी वर्णन है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों को विवरण मिलता है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं, जो वैदिक अध्ययन
और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। शाक्ल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। 4 वेदों के 4 उपवेद भी है। ऋग्वेद का उपवेद स्थापत्य वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गांधर्व वेद तथा अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद है। वेद एक महासागर है जिसमें मानव की समस्याओं का समाधान लिखित है। वेदों में लिखी बात तार्किक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से सही साबित होती है। यूनेस्को द्वारा इसे मानव इतिहास के प्रथम साहित्यिक दस्तावेज की संज्ञा दी गई है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।